देखो देखिए कक्षा 11th के स्टूडेंट्स, हिंदी आरोह के अंदर आप काव्य खंड पहला लेसन है, पहला पाठ जो है वो है कबीर। और कबीर का जो पहला पाठ है आप सबसे पहले देखेंगे कबीर का परिचय। कबीर का जन्म, देखो कबीर के बारे में, जन्म स्थान कबीर जी के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। कहा जाता है कि इनका जन्म जो है 1398 काशी में हुआ, और कुछ मानते हैं कबीर का जन्म सन 1398 वाराणसी के पास लहर तारा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बीजक। बीजक के भी 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रमेनी। 1518 में बस्ती के निकट मगहर में इनकी मानी जाती है। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे साधे, सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर कहा है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। उनके खुद ने लिखा है कबीर ने, मसी कागद छुयो नहीं कलम गई नहीं हाथ, जैसे कबीर की पंक्तियाँ भी इसका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। इनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। तो आप इस पद के अंदर ये कहना चाहते हैं कि कबीर ने जो है विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, और उन्होंने एक स्थान पर स्वयं कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं कलम गई नहीं हाथ, मतलब आपको सत्संग पर्यटनता अनुभव से ही ज्ञान प्राप्त हुआ। रचनाएं आपको, कबीर की प्रमुख रचनाएं जो हैं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक माना जाता है। इनकी कुछ रचनाएं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी संग्रहित हैं। अब ये इनके कबीर के स्वभाव के बारे में आप कहेंगे, कबीर जो है अक्खड़ किस्म के मनमोजी संत थे। उन्होंने अपने जीवन को गृहस्थ आश्रम में बिताया। वह बाहरी भेदभाव, पाखंड, कर्मकांड व निंदा के विरोधी थे। उनके काव्य धार्मिक सांप्रदायिकता से कोसों दूर था। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग आपकी रचनाओं को पढ़ते थे, गाते थे, सुनते थे। आप दोनों धर्म, मतलब कबीर जो है दोनों धर्मों के लिए एकता, सद्भावना व मित्रता के संदेश को लेकर जगत में आए। इसके बाद यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने, पहला जो पद है उसमें कबीर जी ने बताया है कि परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई देती है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। दूसरे पद में कबीर ने बारह डंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही ये भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को नहीं पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। देखिए, तो पहला जो पद है उसमें ये कहना चाहते हैं कबीर जी कि परमात्मा एक है और लोग संसार और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं, वे अज्ञानी हैं। मतलब कहने का मतलब परमात्मा और ईश्वर एक ही हैं, इनको अलग अलग मानना मूर्खता है। एक ही वायु है, एक ही ज्योति का प्रसार है, इस संसार का रचयिता भी एक ही है। जैसे लकड़ी को यहाँ पे कहा भी है ना, हम तो एक एक करी जाना, दो दो ही कहीं तिनको दो जग जिन नाहिन पहचाना। मतलब जो लोग संसार और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं वे या तो अज्ञानी हैं या मूर्खतावश ऐसा करते हैं। कोई तिनको दो जग जिन नहीं पहचाना, एक पवन यानी एक ही हवा, एक ही वायु है, और एक ज्योति समाना, एक ही ज्योति, मतलब सारे संसार में जो है एक ही सूर्य है जिसका प्रकाश फैलता है। इस संसार का एक के खा के गढ़े सब भांडे, मतलब एक ही ईश्वर ने जो है सभी मनुष्यों को बनाया है, यानी सब का रचयिता, इस संसार का रचयिता भी एक ही है।
फिर आगे का है, जैसे बाड़ी कास्ट कास्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जैसे लकड़ी को जो बढ़ई होता है, जो फर्नीचर का काम करता है, लकड़ी को काट सकता है, उसमें अग्नि को नहीं काट सकता। जैसे बड़े कास्ट ही अग्नि न काटे कोई, अग्नि को कोई भी नहीं काट सकता। उसी प्रकार समस्त संसार में एक ही परमात्मा का निवास है। कबीर माया में लिप्त मनुष्य को चेताते हैं। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। मतलब अनुसार माया के बंधन से अलग रहकर भी निर्भय रहा जा सकता है। यहाँ ये कह सकते हैं कि सब घटी अंतर तू ही, मतलब जितने भी वह संसार की जो प्राणी हैं, जीव हैं, उनके अंदर एक ही ईश्वर है। और ईश्वर जो है एक ही, उसको सभी में एक सा ही स्वरूप सबका बनाया। दो मतलब मनुष्य का जैसे आँख कान नाक सबका समान ही बनाया है। माया देखी जगत के लुभाना, काहे रे नर गरबाना। मतलब माया में लिप्त होकर मनुष्य को सीख देते हैं। ये कहते हैं कि माया के बंधन में अलग रहकर ही निर्भय रहा जा सकता है मनुष्य। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। मतलब माया से रहित रह करके ही लिप्त मनुष्य को, मतलब माया के अंदर लिप्त नहीं रहना चाहिए। उनके अनुसार माया के बंधनों से मुक्त होकर के ही आदमी जो है निर्भय रह सकता है, अर्थात डर से रहित रह सकता है। ये आपका पहला पद हो गया। पहले पद का आपको भावार्थ समझा दिया। दूसरा जो पद है वो देखिए पद 2 के अंदर, संतो देखत जग बोराना, सांच कहो तो मारने धावे, झूठ जग पतियाना। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कवि जो है कबीरदास जी कि संतों जग देखत बोराना। तो पहले पद का आपको भावार्थ एक बार फिर आप देख लीजिए। यहाँ पे कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं, हम तो उस एक परमात्मा को ही मानते हैं। जो लोग उस परम तत्व को आत्मा या ईश्वर या जीव ब्रह्म आदि 2 अलग अलग अस्तित्व में मानते हैं, उन्होंने वास्तव में उस परमात्मा को नहीं जाना। क्योंकि परमात्मा तो एक ही है, तो उनके लिए संसार नरक है। यहाँ कबीर जी कहते हैं कि पूरी सृष्टि में वायु भी एक ही है, जल एक, और संपूर्ण विश्व में एक ही सूर्य व्याप्त है, ज्योति व्याप्त है। एक ही मिट्टी से सब घड़े बने हैं और उन्हें एक ही बनाने वाले एक ही ईश्वर ने बनाया है। यहाँ पे घट गढ़ने वाला कुम्हार कहलाता है जो घड़े बनाता है। तो यहाँ पे जो मिट्टी के घड़े बनाने वाला भी एक ही है। इस संसार का रचनाकार एक ही है, ये कहना चाहते हैं। इस संसार में नाश आदि के रूप में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है वह केवल जड़ है, मूर्खता है, चेतन में नहीं। जो फर्नीचर का काम करता है उसको कहते हैं वड़ई। वड़ई वन में काठ को काटता है, अग्नि को वह काट नहीं सकता। और काष्ठ के संसर्ग से, मतलब काष्ठ के संसर्ग से अग्नि को साकार प्रतीति होती है, क्योंकि बिना आग जलाने के लिए काष्ठ की या लकड़ी की आवश्यकता होती है। वैसे ही सारे शरीर के संसर्ग से चेतन में नाश आदि परिवर्तनों की प्रतीति मात्र होती है। सभी के अंतःकरणों और कण कण में तो ईश्वर ही व्याप्त है और ईश्वर ने ही सारे रूप धारण किए हुए हैं। इस संसार को देखकर जीव माया में मोहित हो जाता है। मानव इस नाशवान शरीर पर, कबीर कहते हैं कि मनुष्य को इस नाशवान शरीर पर जो है गर्व नहीं करना चाहिए। भगवान में के प्रेम में मस्त हुआ। कबीर कहता है कि द्वैत से ऊपर उठे माया से निर्भर रहने वाले जीव को किसी प्रकार का मोह नहीं रहता। दूसरे पद के अंदर संतो देखो देखत जग बोराना, इसका आप भाव देखेंगे। संतों, यहाँ पे भी बोराना का मतलब होता है पागल हो जाना, है ना। और सांचो को मारन धावे, धावे का मतलब है दौड़ना। पतियाना, पतियाना है ना, झूठे जग पतियाना। पतियाना शब्द का अर्थ है विश्वास करना। दे नेमी देखा धर्म देखा, प्रात करे स्नाना। स्नान यानी स्नान, नहाना। आतम मारी पखानी पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। तो यहाँ पे शब्द आया है आत्म। आत्म का मतलब होता है आत्मा स्वयं। पखाने यानी पत्थर। आत्म मारी पखानी पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उसमें कोई ज्ञान नहीं है। बहु देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना। किताब यानी ग्रंथ, किताबें, पुस्तकें। कुरान यानी कुरान की ग्रंथ। वे
गुमाना कहते हैं घमंड करना, और पीपर कहते हैं पीपल के वृक्ष को। डिम्बधरी घमंड करके, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, गुमान कहते हैं अहंकार को। पीपर पाथर पूजन लागे, पीपर यानी पीपल के पत्ते को, पाथर यानी पीपल के पत्तों को, या पाथर का मतलब पत्थर भी होता है। पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना, तीर्थ इत्यादि करके गर्व करना। टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, टोपी पहन करके माला तिलक छापे करने को भी यहाँ पे कबीर जी जो है पाखंडी बताया। तो आप यहाँ पे कबीरदास जी यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, इस भावार्थ, इसका भावार्थ देखेंगे कि जो संतो देखो जग बोराना, कि हे साधकों यानी हे संतों देखो सारा जग जो है, सारा संसार के लोग जो है, सारा संसार पागल हो गया है। उनके सामने सच्ची बात कही जाए तो वे नाराज़ होकर मारने दौड़ते हैं। सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग बतियाना, मतलब सच्ची बात कहने पर वे जो है, सच्चाई जब सामने आती है तो मारने के लिए दौड़ते हैं और असत्य बातों पर विश्वास करते हैं। आगे कहते हैं, नेमी देखा धर्म देखा प्रात करे स्नाना, मतलब यहाँ पे पाखंड जो ये लोग जो पाखंड करते हैं, उन पाखंडियों का खंडन करते हुए कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि दिनचर्या जो होती है ना, जैसे नियम धर्म स्नान आदि कठोरता से पालन करने वाले इस संसार में बहुत सारे मनुष्य हैं, संत हैं। वे आप अपने आप को शुद्ध करने के लिए रोज़ाना स्नान भी किया करते हैं। नेमी धर्म देखा प्रातः करे स्नाना, मतलब प्रातः ध्यान जो है तिलक छाप इत्यादि नहा धो करके अपनी नित्य क्रिया करते हैं, स्नान भी करते हैं और अपने भीतर जो छिपा हुआ ईश्वर है उसको छोड़कर आत्म मारी स्वयं मारी पखानी पूजे, पत्थरों की पूजा करते हैं। उनका ज्ञान उनमें कछु नहीं ज्ञाना, अर्थात उनका ज्ञान जो है व्यर्थ है, थोथा है, बेकार है। आगे कहते हैं, बहुत तक देखा पीर ओलिया, पीर होते हैं हिंदू और मुसलमानों दोनों को आड़े हाथ लेते हो। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं मतलब कि मैंने बहुत से धर्म गुरु और संत देखे हैं। बहुत तक देखा पीर ओलिया, बहुत सारे साधु संत पीर और ओलियों को देखा है। और कितने ही लोग जो हैं अपने शिष्यों को धार्मिक पढ़े किताब कुराना, मतलब कितने धार्मिक ग्रंथ कुरान आदि को पढ़ाते हैं, समझाते हैं और स्वयं भी पढ़ते हैं। वे अपना शिष्य बनाकर उन्हें तरह तरह के उपाय बताते हैं। ऐसे पाखंडियों ने ईश्वर को जाना ही नहीं। के मुरीद तदबीर बताओ उनमें उन्हें जो ज्ञाना, जो आसन मारकर ध्यान की मुद्रा में बैठते उन्हें साधक होने के मन में अहंकार रहता है। के मुरीद तदबीर बताओ उनमें वे जो ज्ञाना, उनके जो मतलब जो आसन मारकर तरह तरह के जो अपने शिष्यों को उपाय बताते हैं, वास्तव में एक ऐसे पाखंडियों को ईश्वर को जाना, ऐसे पाखंडियों ने ईश्वर को जाना ही नहीं है। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, ऐसे लोग जो हैं अपने मन के अंदर अपने आप को बहुत अहंकार करते हैं और साधक होने का मन में अहंकार रहता है। और पीपर पाथर पूजन लागे, पीपल और पत्थर को, पीपर का यहाँ पे पीपल का पेड़ होता है उसको पूजते हैं। तो आप ये कहोगे कि लोग जो है, जो लोग पीपल और पत्थर को पूजने लगते हैं और तीर्थ गर्व बुलाना, तीर्थ करने लगते हैं, ये सब अहंकार का भुलावा है। मतलब अहंकार, तीर्थ गर्व भुलाना मतलब अपने अहंकार को, तीर्थ को मतलब हमने ये कर लिया कि हमने तीर्थ कर लिए, हम तो अब अहंकार को भूल गए। तो वे लोगों को ईश्वर का ज्ञान देने के लिए साखी और शब्द का गीत गाते हैं। उन्हें खुद कोई ईश्वर का ज्ञान नहीं। हिंदू कहता है कि मुझे राम प्रिय है, मुसलमान कहता है कि रहमान रहीम प्यारा है। इस प्रकार राम और रहीम के नाम पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही लड़ते झगड़ते हैं, किंतु इन दोनों में से कोई भी धर्म के मर्म को नहीं समझ पाता। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर गुरु मंत्र देते हैं केवल अपनी महिमा को बढ़ाने के फेर में ऐसा करते हैं। ऐसे तथा कथित ऐसे कहने वाले अभिमानी हैं। ऐसे पाखंडी गुरु अपने अज्ञानी शिष्यों सहित भवसागर में डूब जाएंगे, ये कहना चाहते हैं। जबकि सत्य है कि प्रेम भक्ति की सहज साधना से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। टोपी पहन करके नहीं तिलक छापे करके जो है ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आगे जो है
अगले पद के अंदर ये कहना चाहते हैं, कबीर कहे कबीर सुनो ये संतो ये सब धर्म बुलाना, कहते कहो कहा नहीं माने सहज समाना। साखी शब्द गावत भूले आत्म खबरी न जाना, मतलब साखी और शब्दों के माध्यम से जो लोगों को ये कहते हैं कि साखी शब्द गावई भूले। साखी और शब्द यानी कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि उनकी जो कही हुई बातें हैं वो ईश्वर को ज्ञान देने के लिए साखी और शब्दों को कहते फिरते हैं, परंतु उन्हें खुद को ही ईश्वर का ज्ञान नहीं है। आत्म खबरी न जानना, मतलब खुद को स्वयं का ईश्वर का ज्ञान नहीं है। हिंदू कहे मोई राम प्यारा, हिंदू कहता है कि मुझे राम प्रिय है, और मुसलमान कहते हैं कि मुझे रहीम प्रिय है। आपस में दो लड़ी मुझे आपस में दोनों लड़ाई झगड़ा करते हैं इस बात को लेकर के। मर्म न काहूँ जाना, लेकिन परमात्मा के मर्म को कोई भी नहीं जानता। आपस घर घर मंत्र देते फिरते, घर घर में जा कर के लोगों को अपने शिष्य बना करके उनको ज्ञान का उपदेश देते हैं। महिमा के अभिमाना, मतलब महिमा के अभिमान में रहकर, अर्थात अभिमानी, ऐसे अभिमानी पुरुष ही हैं जो जिन्हों अपने आप के ज्ञान के ऊपर अभिमान करते हैं, गर्व करते हैं, घमंड करते हैं। ऐसे पाखंडी गुरु अपने अज्ञानी शिष्यों को जो है या तो कहते हैं मर्म न काहू जाना, घर घर मंत्र महिमा के अभिमाना, गुरु सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछताना। गुरु कहते हैं अपने सिख या शिष्यों को लेकर एक दिन वो डूब जाएंगे और अंत में उनको पछताना ही पड़ेगा। कहे कबीर सुनो ए संतों, यहाँ पे कबीरदास जी अपने संतों से कहते हैं कि हे संतों सुनो, हे संतों सुनो, इस सब धर्म भुलाना, ये सब पाखंडी भ्रम में भूले हुए हैं, इन्हें मैंने कितना ही समझाया है। कहते कि कहो यानी कितना ही कहो, कहा नहीं माने, कहना लेकिन ये अपने आगे किसी का कहना नहीं मानते, अपने आप को बड़ा उपदेशक ज्ञानी समझते हैं। जबकि सत्य यह है सहजे सहज समाना, जबकि सत्य की प्रेम की भक्ति में सहज साधना से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ये कबीरदास जी जो है अपने पद के माध्यम से कहना चाहते हैं। आपके ये तीनों पद हो गए। अब आप जो है इसमें देखो, पहला कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। तो आप कहोगे कि कबीर के अनुसार ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने कई तर्क दिए हैं, जैसे सब जगह एक ही पवन है, एक ही जल है, सारा संसार एक में एक ही ज्योति अर्थात प्रकाश व्याप्त है, एक ही कुम्हार सब मिट्टी के बर्तन बनाता है, यानी एक ही ईश्वर जो है सारे मनुष्यों को बनाता है। वह परमात्मा सब तरह वह परमात्मा सर्वत्र उसी तरह व्याप्त है जिस तरह लकड़ी में आग विद्यमान रहती है। दूसरा प्रश्न है मानव शरीर का निर्माण किन तत्वों से हुआ है। तो आपको कि मानव का शरीर अग्नि वायु जल भू आकाश इन 5 तत्वों से मिलकर के बना है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है ना, अग्नि वायु जल भू एवं आकाश। तो अग्नि आग, वायु हवा, जल पानी, भू धरती और आकाश, ये इन 5 तत्वों से मिलकर के बना है। जैसे अगले पद के अंदर कहना चाह रहा है कबीर जी अगले प्रश्न में, तीसरा प्रश्न, जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो आप बताएंगे कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर सर्वव्याप्त है, सर्वव्यापी है, वह सारे संसार में व्याप्त है यानी निवास करता है। जैसे बढ़ई यानी लकड़ी का काम करने वाला लकड़ी को चीर चीर फाड़ कर अलग कर देता है, लेकिन उसमें निहित अग्नि को नष्ट नहीं कर पाता है। उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी नाशवान है, लेकिन उसके अंदर आत्मा रूप में निवास करने वाला परमात्मा अजर अमर है, अर्थात उसे कोई मार नहीं सकता, उसको कोई काट नहीं सकता है। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। कबीर ने तो आप ये कबीर ने स्वयं को इसलिए दीवाना कहा है क्योंकि उसने अपने भीतर छिपे परमात्मा का साक्षात कर लिया, अर्थात उनको ज्ञान हो गया, इसलिए वह परमात्मा का सच्चा साधक हो गया तथा संसार के राग द्वेष लाभ हानि मोह माया से दूर हो गया और निर्भय हो गया, अर्थात अब उसे ईश्वर की प्राप्ति हो गई, अब उसे किसी का कोई डर नहीं है। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है, बोरा गया है। तो 5वें प्रश्न के अंदर बोरा गया है मतलब संसार पागल हो गया है, ये क्यों कहा है। तो एक पद में अभी आपने पीछे देखा
कबीर ने इसलिए कहा है कि ये संसार इसलिए कहा है क्योंकि वह सत्य को स्वीकार नहीं करता और ढोंगों पर विश्वास करता है, आडंबरों पर विश्वास करने लगता है। वह ज्ञान चेतना से सर्वत्र व्याप्त परमात्मा का साक्षात करना नहीं चाहता है और रोजाना स्नान, ध्यान, पूजा, व्रत आदि को अपनाता है। इसी तरह तीर्थ यात्रा, माला, छापा, तिलक आदि सभी आडंबरों पर पूरी तरह आस्था विश्वास रखता है। इस तरह भ्रम एवं पाखंड के कारण गलत आचरण करने से कबीर ने संसार को बोरा गया यानी पागल बताया। प्रश्न नंबर 6, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? तो आप छठे क्वेश्चन में देखेंगे कबीर ने नियम और तब ये जो धर्म और पालन करने वालों को मुख्य कमी ये बताई है कि परमात्मा तत्व से कोसों दूर है, वे सच्चे ज्ञान को नहीं जान पाए। मतलब जिसको सच्चे ज्ञान का जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है उनके अंदर जो है कमियां नहीं रहती। जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो फिर वो पूर्ण ब्रह्म हो जाते हैं, अतः ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। कबीर 7वां जो क्वेश्चन है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? आपने पीछे पद के अंदर देखा कि जो अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने से शिष्य जो है क्या होते हैं, इस संसारी रूपी नैया को लेकर के ऐसे गुरु डूब जाते हैं। तो सही उत्तर इसका यह है कि अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर वे शिष्यों को सही मार्ग नहीं दिखा पाते हैं। भ्रम, अहंकार, अभिमान, घमंड में डूबे रहने से गुरु के साथ साथ शिष्य भी दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं और अंत में उनको पछताना ही पड़ता है। 8वां जो प्रश्न है, बाहरी आडंबरों की अपेक्षा स्वयं यानी आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखो। तो अब इसके अंदर अभी किताब में आपके बहुत सारे आए हैं ऐसे, जैसे टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साकी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। तो आशय है कि जो लोग टोपी पहनने, माला पहनने, छापा तिलक इत्यादि धारण करने में या दोए, छंद, साखी शब्द आदि गाने में भूले रहते हैं, वे आत्मज्ञान नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले बात तो यह है कि मनुष्य के अंदर आत्मज्ञान बहुत जरूरी है। आत्मज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक वह पूर्ण ब्रह्म नहीं कहलाएगा। पद के आसपास अन्य संत कवियों में नानक, दादू और रैदास आदि ईश्वर संबंधी विचारों को संग्रह करें और तो ये आप छोड़ देंगे। दूसरा है कबीर के पदों के अंदर शास्त्रीय संगीत, और ये भी आप छोड़ देंगे। शब्द छवि आप देखिए, दोजक यानी दोजक नरक कहते हैं जिसको, समाना यानी व्याप्त होना, खाक मिट्टी, कोहरा कुम्हार, कोहरा यानी कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, शाना एक साथ मिलाकर, बाड़ी यानी बढ़ई, अंतरी यानी भीतर, स्वरूप यानी स्वरूप, गर्वाना यानी गर्व करना, निर्भय यानी निर्भय, बोराना बुद्धिभ्रष्ट हो जाना है, पागल हो जाना, धावे यानी दौड़ते हैं, पतियाना यानी विश्वास करना, नेम यानी नियमों का पालन करने वाला, धर्म यानी धर्म का पाखंड करने वाला, स्नान यानी स्नान करना, नहाना, आत्म यानी आत्म का स्वयं, पखाने यानी पत्थर को या पत्थरों की मूर्तियों को, बहुतक यानी बहुत से, पीर औलिया यानी धर्मगुरु संत ज्ञानी, कुरान यानी कुरान शरीफ जो इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक है, मुरीद शिष्य कहते हैं शिष्य को, या अनुगामी जो उनका अनुसरण करने, अनुगामी का मतलब जिस गुरु का जो अनुसरण करते हैं, कौन मूर्ख जो गुरु होते हैं उनका, तदबीर यानी उपाय, आसन मारी, समाधि या ध्यान मुद्रा में बैठकर, डिम्बधरी दम करके, आडंबर करके, गुमाना यानी अहंकार, पीपर यानी पीपल का वृक्ष, पाथर यानी पत्थर, छाप तिलक अनुमाना, मस्तक पर विभिन्न प्रकार के जो तिलक लगाते हैं उनके लिए कह रही है, जो साक्षी गवाह स्वयं अपने आंखों देखे तथ्य का वर्णन। कबीर ने अपनी उक्तियों में शीर्षक साखी दिया है। शब्द ही वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है। शब्द पद के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। आत्मखबरी, आत्म का बताया स्वयं की आत्मा का ज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान। रहीमाना रहम करने वाले, दयालु ईश्वर। महिमा गुरु का महात्म्य, शिष्य यानी शिष्य। यह आपका जो है इस प्रकार से पाठ पूरा हो गया। आप इसको समझ में आ गया होगा आपको सभी कि
सभी को। तो कबीर ने जो है यही कहा है कि कबीरदास जी कहते हैं हम तो एक ही परमात्मा को एक ही मानते हैं। लोग उस परम तत्व को परमात्मा जीव ब्रह्मा आदि दो अलग अलग अस्तित्व मानते, तो उन लोगों का खंडन किया है उन्होंने। वास्तव में जो वे लोग जो परमात्मा को नहीं जाना, उनके लिए कहते हैं संसार नरक के समान है। और कबीर जी कहते हैं कि पूरी सृष्टि में जब वायु एक है, जल एक है, सूर्य एक है, और जो संसार मिट्टी के जो घड़े बनाता है वो भी एक ही कुम्हार बनाता है, तो वह भिन्नता की प्रतीति मात्र है। इस संसार का रचनाकार जो संसार को बनाया है वो एक ही है। इस संसार में नाश आदि के रूप में जो परिवर्तन जो दिखाई देता है वह केवल जड़ है, मूर्खता है। चेतन में, ज्ञान में नहीं है ये चीज़। जो ज्ञानी पुरुष होता है उस चीज़ में, जैसे बड़े जो होता है वो जंगल की लकड़ी को काटता है लेकिन वो अग्नि को नहीं काट सकता। काट मतलब लकड़ी, काट के संसर्ग में अग्नि की साकार प्रतीति होती है। लकड़ी को तो काट को तो काट सकता है लेकिन अग्नि को मनुष्य नहीं काट सकता। वैसे ही शरीर के चेतन में नाश आदि परिवर्तनों की प्रतीति मात्र होती है। चेतन, ये जो एक तो चेतन और अचेतन, चेतन जिसमें जीव है और अचेतन कहता है जिसमें जीव नहीं है। सभी के अंतकरणों यानी अंदर कण कण में ईश्वर ही व्याप्त है और उसी ने सारे रूप धारण किए हुए हैं। ऐसी जो है कबीर की मान्यता है। इस विषय जगत को देखकर जीव माया मोहित में हो जाता है। मानव इस नश्वर ऐश्वर्य पर क्यों गर्व करता है, ये कहना चाहते हैं। मनुष्य को कभी भी घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान के प्रेम में मस्त हुआ। कबीर कहता है कि द्वैत से ऊपर उठे हुए माया से निर्भय रहने वाले जीव को किसी प्रकार का मोह नहीं व्यापता। जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसको किसी प्रकार का अज्ञानता उसमें नहीं रहती है और न उसमें कोई मोह माया रहती है। ये आपका पाठ हो गया। एक आप प्रश्न याद करेंगे, प्रश्नोत्तर कर लेंगे और को काम चेक कराएंगे।